हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। तो आज देखिए, आज की मॉरल स्टोरी है, बहुत ही छोटी और नॉलेजेबल मॉरल स्टोरी होने वाली है। तो चलिए देखते हैं इसको, यहाँ पर क्या क्या है और कौन है। ये देखिए तीन बच्चे हैं यहाँ पर, और एक ये राजा है और इसके यहाँ पर 3 बेटे हैं। तो राजा और 3 बेटों की कहानी है, इसमें बहुत ही छोटी कहानी है। तो चलिए इसको रीड करते हैं। रीडिंग के साथ साथ अपना वर्ड पावर, वोकैबुलरी पावर, सेंटेंसेस कौन से मिलते हैं और कौन सा हमें इससे मॉरल मिलता है, कौन सी मॉरल सीखने को हमें मिलती है, कौन सी शिक्षा मिलती है इस कहानी से। तो चलिए इसका रीडिंग करते हैं और देखते हैं। देखिए इसका टाइटल भी दिया गया है, द किंग एंड द 3 सन। द किंग एंड द 3 सन, राजा, द किंग मतलब राजा, एंड और द 3 सन 3 बेटे। राजा और उसके 3 बेटों की कहानी है, 3 बच्चों की कहानी है। तो चलिए इसका रीडिंग करते हैं। क्या दिया गया है, वंस किंग कृष्णदेव राय। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं पहले, ताकि अच्छे से टेक्स्ट को दिखाई दे। चलिए वंस एक बार, किंग राजा, कृष्णदेव राय उनका नाम है। एक बार राजा कृष्णदेव राय, एक बार राजा कृष्णदेव राय वाज ऑन बेड ड्यू टू इलनेस। कहाँ थे, ऑन बेड, वाज मीन्स थे, ऑन बेड मतलब बिस्तर पे, ड्यू टू मतलब के द्वारा, टू इलनेस मतलब होता है बीमारी के, बीमारी के द्वारा मतलब बीमार होने की वजह से वो बिस्तर पे थे। कौन, राजा कृष्णदेव राय। सो ही कॉल्ड, इसलिए ही कॉल्ड उन्होंने बुलाया, इसलिए उन्होंने बुलाया, हिज अपने 3 सन्स 3 बेटों को, 3 बच्चों को, मतलब अपने तीनों बच्चों को बुलाया, टू मीट हिम उनसे मिलने के लिए, इसलिए उन्होंने अपने तीनों बच्चों को मिलने के लिए बुलाया। द किंग सेड, राजा ने कहा, दैट कि ही वॉज ऑन हिज डेथ बेड, ही वॉज वे हैं, वे थे, एंड वांट टू टेस्ट देम और उनकी परीक्षा लेना। अब यहाँ से देखिए, द किंग सेड दैट ही वॉज ऑन हिज डेथ बेड, राजा ने कहा कि मैं डेथ बेड मतलब मरने के बिस्तर पे हूँ, मतलब कि मेरा अंतिम समय चल रहा है, मरने वाला हूँ, मरने वाले बिस्तर पे पड़ा हूँ। एंड वांट और चाहता हूँ, टू टेस्ट देम तुम लोग की परीक्षा लेना, तुम लोग का टेस्ट लेना चाहता हूँ। ही आस्क देम उन्होंने उनसे कहा, उन्होंने उन बच्चों से कहा, टू फिल द इंटीरियर रूम विथ समथिंग, टू फिल भरने के लिए, द इंटीरियर माने पूरे अंदर से, मतलब अंदर से रूम को, विथ समथिंग किसी वस्तु से, पूरे रूम को, पूरे कमरे को किसी चीज़ से भर दीजिए। इंटीरियर रूम मतलब होता है अंदर अंदर पूरा एरिया जितना है उसको कवर कर देना है। अब क्या चीज़ है, इस आप लोग को सोचना है कि किसी भी चीज़ से आपको भरना है। राजा ने कहा, एंड हाउएवर डिड हैंडसमली वुड बिकम द नेक्स्ट किंग, एंड हाउएवर और जो कोई भी, डिड करेगा, हैंडसमली अच्छे से, मतलब कि वीरतापूर्वक, सुंदरता से, अच्छे से, निपुणता से अगर इस काम को कोई करेगा, जो करेगा, वुड बिकम बन जाएगा, द नेक्स्ट किंग अगला राजा, वही राजा बनेगा, मतलब मेरे मरने के बाद वही राजा बनेगा जो पूरे रूम को अच्छे से भर देगा, किसी चीज़ से अच्छे से भर देगा, पूरा रूम कवर कर देगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका, और क्या कह रहा है। द फर्स्ट सन बॉट डायमंड, द फर्स्ट सन पहले वाले लड़के ने, बॉट खरीदा, पहले वाले लड़के ने खरीदा, क्या खरीदा, डायमंड हीरे खरीदा, विच फील्ड जिसने भर दिया, हाफ द रूम आधे कमरे को, जिसने आधे कमरे को भर दिया।
इतना महंगा डायमंड खरीदेगा तो कितना ज़्यादा उसको पैसा कहाँ से मिल पाएगा कि पूरे रूम को भर देगा। तो उसने आधे रूम को भरने भर का डायमंड खरीदा। द सेकेंड सन फील्ड द रूम, द सेकेंड सन दूसरे बेटे ने फील्ड द रूम कमरे को भर दिया विथ कॉटन, किससे, कॉटन मतलब होता है रुई से, विथ कॉटन बट इट वाज नॉट सफिशिएंट। दूसरे वाले ने रूम को रुई से भर दिया बट इट वाज नॉट सफिशिएंट, लेकिन यह भी पर्याप्त नहीं था। सफिशिएंट मतलब होता है पर्याप्त। उसने भी रुई लाकर पूरे कमरे में भरा लेकिन वह भी पूरी तरह से नहीं भर सका, नहीं भर पाया। द थर्ड केप्ट ए लैम्प, तीसरे ने केप्ट मतलब लिया, ए लैम्प मतलब होता है दीपक, इन द मिडिल, कहाँ पर, बीचों बीच, ऑफ द रूम, कमरे के। तीसरे वाले लड़के ने कमरे के बीचों बीच एक दीपक रख दिया, लैंप रख दिया। इट स्प्रेड, यह फैला दिया, इट स्प्रेड, इसने फैला दिया, इट स्प्रेड, इसने फैलाया, लाइट इन द होल रूम, क्या चीज़, लाइट मतलब प्रकाश को, इन द होल रूम मतलब पूरे कमरे में, पूरे कमरे में प्रकाश फैला दिया, पूरे कमरे में प्रकाश फैल गया। द किंग अप्रिसिएटेड हिम, राजा उनसे बहुत ही प्रभावित हुआ, हिम एंड डिसाइडेड, उससे बहुत ही प्रभावित हुआ, एंड डिसाइडेड और निर्णय लिया, दैट कि ही वुड बी द नेक्स्ट किंग, कि यह उनका अगला राजा बनेगा। राजा ने डिसाइड किया कि यही उनका अगला राजा बनेगा। द टू सन वेयर assumed of themselves as their younger brother. The two sons, द किंग अप्रिसिएटेड, यहाँ पर देखिए अप्रिसिएटेड मतलब होता है सराहना करना। तो राजा ने उससे प्रभावित हुआ और उससे उसकी सराहना की, उसकी सराहना की और डिसाइड किया कि अगला राजा तुम ही, वही बनेगा, वही अगला राजा होगा। द टू सन वेयर अजीम्ड आवर ऑफ देमसेल्फ, अजीम्ड मतलब होता है शर्मिंदा होना। द टू सन, दोनों लड़के, वेयर अजीम्ड शर्मिंदा होते हैं, ऑफ देमसेल्फ अपने ऊपर, और दोनों बच्चे जो होते हैं, दोनों बड़े वाले दोनों बच्चे अपने आप के अपने ऊपर शर्मिंदा होते हैं। एज दियर यंगर ब्रदर, जब उनके छोटे भाई ने हैड डिफिशिएटेड देम, उन्हें हरा दिया था, उन्हें जब छोटा भाई ने उनके हरा दिया तो वे दोनों अपने ऊपर शर्मिंदा होते हैं। तो देखिए स्टोरी यहाँ पर एंड होती है। इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि कोई भी काम बुद्धिमानी से करना चाहिए। देखिए उसने, एक ने डायमंड ख़रीदा, एक ने कॉटन ख़रीदा, लेकिन एक ने क्या किया, बहुत ही थोड़े पैसे में, बस बहुत ही मिनिमम अमाउंट में उसने एक दीपक लिया और रखा, पूरे कमरे में दीपक की रोशनी फैल गई और पूरा कमरा भर गया। तो उसने दिमाग से काम लिया और राजा बन गया। तो उम्मीद है स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।